कि एक जो लड़का है जिसको लगता है कि हर दिन लगता है कि अपने पिता की हत्या कर देनी चाहिए या तो घर छोड़ के भागना चाहिए। जो गलतियां मेरी हुई है वो गलतियां मैंने एक्सेप्ट भी की और लिखी भी है, और उसमें से मैं कैसे उभरा हूँ वो भी मैंने लिखा है। नमस्कार, आप बिहार तक देख रहे हैं। बिहार तक पर आपको हम एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, जिनका नाम शिवदीप वामन राव लांडे है और इन्हें लोग सुपर कॉप और सिंघम के नाम से जानते हैं। और इनकी एक पुस्तक आई है इनकी लिखी हुई, जिसमें लिखा हुआ है वुमेन बिहाइंड द लायन, जिसको आज इन्होंने रिलीज किया है। इस पुस्तक के बारे में हम पहले बात करेंगे। सर, सबसे पहले धन्यवाद इस तरह की पुस्तक लिखने के लिए, ताकि लोग प्रेरित हो इस पुस्तक को पढ़कर। क्या है इस पुस्तक में? नहीं, इसमें जो एक जीवन संघर्ष की कहानी है कि एक जो लड़का है जिसको लगता है कि हर दिन लगता है कि अपने पिता की हत्या कर देनी चाहिए या तो घर छोड़ के भागना चाहिए। वहाँ से जो सफ़र चालू होता है, तो आज आपके सामने जो एक आप ही के वर्ड में अगर आप सुपर कॉप वगैरह बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो एक सिंपली कॉप ही हूँ। तो यहाँ तक का जो सफ़र है, तो वो सफ़र को इसमें बयां किया गया है। और उसमें जो माँ का सैक्रिफाइस है और छोटे भाई सिस्टर का क्या रोल रहा है, तो ये है कि हर तीसरे या चौथे घर की ये कहानी है। लेकिन लोगों का जनरली होता क्या है कि वो उस पर्सनैलिटी के बारे में लिखा जाता है, लेकिन उनके पीछे जो है उनके बारे में कभी समाज जान नहीं पाता है। तो एक माँ के लिए मेरा एक तोहफा के तौर पे मैंने लिखा है इस पुस्तक। जिस समय आप रिलीज करे थे इस पुस्तक, उस वक्त मैं सुन रहा था कि आपने अपने पिता का जिक्र किया। हाँ, मेरे पिता ही मैंने इसमें, वैसे तो देखा जाए तो पिता ही हीरो है उसमें और पिता ही विलन है इसमें। और इसलिए जो डेडिकेट किया मैंने आई बाबास, मराठी में उसको बाबा बोलते हैं पिताजी को हमारी तरफ, और माँ को आई, तो आई बाबास दोनों को डेडिकेट किया। क्योंकि आज मैं जब उसको उसी दौर को पीछे जाके देखता हूँ, जब मैं लिख रहा था तो रिविजिट कर रहा था उसी को, तो मुझे हंसी आ रही थी कि मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा था, और उस वक्त पिताजी ऐसा क्यों बिहेव कर रहे थे। आज भी मुझे हंसी का पात्र लगता है, लेकिन उस वक्त का जब उस दौर में जाओगे आप, तो वो काफ़ी कठिन दौर लगता है आपको। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है एक पर्सनैलिटी का, स्पेशली सिचुएशन के हिसाब से। क्योंकि मेरा मानना है एक्चुअली जो भी पर्सनैलिटी होती है या तो नेचर से आगे जाती है, नेचर में जो निसर्ग के तौर पे जिस टाइप से आता है आदमी, गुस्सा होता है उसमें ये होता है, और उसमें इम्पोर्टेंट रोल होता है नर्चरिंग का। नेचर और नर्चर ये दोनों में हमेशा कॉन्ट्रास्ट रहा है कि एक्चुअली इसकी पर्सनैलिटी बनी कैसी है, नेचर ने बनाई या इसको नर्चर किया गया सोसाइटी ने। तो मुझे लगता है कि मेरे बारे में नेचर से ज़्यादा नर्चरिंग का ज़्यादा एस्पेक्ट है इसमें, परिस्थितियों ने मुझे बनाया। जिस तरीके से अभी आजकल के युवा हैं, उन युवाओं को इस पुस्तक से क्या प्रेरणा मिलेगी? सबसे पहली बात तो यह है कि हर युवा गलती करता है, और मैंने ब्लैक एंड वाइट में लिखा है। इसमें कोई ग्रे एरिया नहीं रखा है, जो सच है वही लिखा है। इसमें एक वर्ड भी अपने मन का नहीं है। इसलिए जो गलतियां मेरी हुई है वो गलतियां मैंने एक्सेप्ट भी की और लिखी भी है, और उसमें से मैं कैसे उभरा हूँ वो भी मैंने लिखा है। तो मुझे लगता है कि गलती हर एक इंसान से होती है यंगस्टर्स एज में। तो अगर मेरे से गलती होकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो जो भी गलतियाँ करते हैं तो उसको इतना, उस गलती को एकदम अपराधी भाव में नहीं लेना चाहिए, या तो उससे डिप्रेस भी नहीं होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अब क्योंकि अगर वो गलतियाँ आज मैं देखता हूँ, तो जो गलतियाँ मैंने की थी उसी गलतियों के खिलाफ में मैं अब जोर शोर से काम कर रहा हूँ, तो वो आपके लिए एक जो निगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो युवाओं के लिए दूसरी बात है कि जैसा बहुत सारे लोगों का सपना रहता है कि सिविल सर्वेंट बने, ये करे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये करे, तो वो हमेशा पता नहीं, मेरे बारे में तो कुछ ज़्यादा मैसेजेस है कि आपने पढ़ाई कैसी की, ये कैसी की, आप कहाँ से आए, कौन सा सब्जेक्ट लेते। तो मुझे लगा कि उससे बेटर है ये सेकेंडरी चीज़ें है, कौन सा सब्जेक्ट लिया आपने, क्या लिया। उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप किस सिचुएशन से आए हो। तो अगर वो आप सिचुएशन देख के अगर यूथ उसको पढ़ लेता है और जान लेता है कि इस सिचुएशन में यहाँ पे पहुँच सकता है, तो उसके कंपेयर में, मेरे कंपेयर में तो मैं मानता हूँ कि उसकी सिचुएशन जो भी पड़ेगा उसकी तो बेटर ही होगी, तो वो तो मेरे से ज़्यादा आगे कामयाब हो सकता है। बात तो हो गई पुस्तक की, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपके बारे में। आपने मुंबई में भी नारकोटिक्स में रहा, तो कई बड़े बड़े नेक्सस को ध्वस्त किया, अभी बिहार में है, कोसी प्रमंडल में है। तो जिस तरीके से अभी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, मुझे याद है पटना में जब आप थे तो अपराधी आपके नाम से थर थर कांपते थे। अभी क्या सिचुएशन आपको लग रहा है कि बिहार में क्या पहले वाला माहौल है या कुछ चेंज हुआ है? नहीं, मैं तो एक्चुअली एक पहले बोला कि ऑथर के तौर पे यहाँ आया हूँ, लेखक के तौर पे, तो उसमें मुझे नहीं लगता ये अभी प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे बोलना चाहिए। इंस्पिरेशन का एक प्लेटफॉर्म है। नहीं, आप एक डीआईजी हैं और
नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ आज लेखक के तौर पे हूँ। जब मैं यूनिफॉर्म में होऊंगा इसमें खुल के बात करूँगा। हाँ, तो धन्यवाद। तो ये थे शिवदीप वामन राव लांडे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो इनकी पुस्तक है वो आजकल के युवाओं को एक नई सोच देगी, ताकि वो समाज में आगे बेहतर समाज का निर्माण कर सके। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।